आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है लाभ एवं हानि। और चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों को लाभ एवं हानि नहीं आता है वो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें और सीखें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, है ना। और जो विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस, वो होता है वह मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो लाभ कब होगा दोस्तों? लाभ जब होगा जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उस मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर यदि हम उस वस्तु को बेचते हैं तो हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा? इसमें क्या होता है, बेचने वाला जो मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ हो जाएगा। और जो हानि होती है, हानि क्या हो जाएगी? नुकसान। मतलब कि यदि हम किसी वस्तु को 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 80 रुपये में बेच दें, मतलब जिस मूल्य पर ख़रीद रहे हैं उस मूल्य से कम मूल्य पर यदि हम उसको बेचते हैं तो हमें हानि हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहता है वो बड़ा होता है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हानि हो जाती है। अब आपसे कहें कि कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट लॉस हुआ, तो उसको कैसे निकालोगे आप? तो उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है, यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा उसको लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, CP इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत, है ना। और इसी प्रकार हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि होगी ये डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और दोस्तों यदि आपको वो बोले कि सेलिंग प्राइस दिया है, क्वेश्चन में यदि आपको सेलिंग प्राइस दिया है, गिवन है, या कॉस्ट प्राइस गिवन है, और आपसे पूछे, मतलब या तो सेलिंग प्राइस गिवन हो या कॉस्ट प्राइस गिवन हो, और दूसरा पूछे, जैसे सेलिंग प्राइस गिवन है तो आपसे CP पूछे, और CP गिवन है तो SP पूछे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो उसके लिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100। जब आपको लाभ होगा तब ये वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा परसेंट में, और जब आपको हानि होगी तब CP बराबर SP इंटू 100, 100 माइनस L मतलब लॉस, और ये परसेंट। ये दो फार्मूले आपको इतने फार्मूले याद रखना है। एक फार्मूला ये, और एक ये 2, और एक 3, और एक 4। और ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि लाभ कब होगा और हानि कब होगी। तो चलो इस पर हम एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमने 2 सवाल लिए हैं, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। चलो इनको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 में, किसी वस्तु को मनीष ने 200 रुपये में ख़रीदा और 4 दिन बाद 280 रुपये में बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ? अब यहाँ पर सबसे पहले तो जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि डाटा क्या क्या गिवन है। वस्तु को ख़रीदा है उसने 200 रुपये में, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपये। और सेलिंग प्राइस कितना है? 280 रुपये। अब हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है? बड़ा है,
कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब होता है बड़ा है, तो उसको लाभ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, मतलब कि हमें लाभ हो रहा है। अब लाभ निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमें लाभ होगा, तो लाभ बराबर क्या होगा, एस पी माइनस सी पी बराबर 280 माइनस 200, तो 80 रुपये का हमें यहाँ पर लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत हमने देखा था बराबर क्या होता है, लाभ अपॉन सी पी इंटू 100। तो लाभ क्या है, लाभ है हमारे पास 80 रुपये, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 200, इंटू में 100। ये सिंपल करेंगे इसको तो 2 से कटेगा और ये 40 बचेगा यहाँ पर, तो बराबर 40% हमें मतलब 40% लाभ इस सवाल में आया, और जो कि बिल्कुल सही है। आप प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, मनोज 100 रुपये की वस्तु को बेचना चाहता है और उस पर 50 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, तो वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रश्न पूछ रहा है कि किस मूल्य पर बेचे ताकि उसको 50 रुपये का लाभ हो। यहाँ पर डाटा क्या गिवन है, गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए, वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, और लाभ कितना कमाना चाहता है वो 50 रुपये, तो प्रॉफिट बराबर 50। तो हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारे पास ये गिवन है और ये गिवन है, इस फॉर्मूले में रखेंगे अब हम, तो 50 बराबर एस पी माइनस 100, और पक्षांतर विधि के द्वारा आप माइनस वाली संख्या को इस तरफ ला दीजिए, तो क्या होगा 50 प्लस 100 बराबर एस पी, या हम यूँ कहें कि एस पी बराबर 50 प्लस 100 बराबर 150। मतलब वह यदि 150 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा तो उसको 50 रुपये का लाभ होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम और सवाल लाएंगे, दूसरे प्रकार के कठिन वाले सवाल हम सॉल्व कराएंगे। जब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों को भेजें और सीखते रहें। जिन लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट्स के लिए हम व्हाट्सएप पर फ़ोटोज़ भेज दिया करेंगे।